ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 26/8/2024। हैप्पी जन्म अष्टमी। मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमी को ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। अलफ यानी बाबा, बे यानी बादशाह। प्रश्न, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें बाप को मजा आता है? उत्तर है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में बहुत मजा आता है। बाप आते ही है बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रदान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेंगे और पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसीलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता व एक ही बाप है और कोई है नहीं। ये भी तुम अभी समझते हो कि आप घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। याद से पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले आला बाप को याद करो, पीछे ये बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं। सतयुग में ये बातें होते नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तभी नई दुनिया में आएंगे, राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है। वहाँ पतित होते ही नहीं। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा है। बस बड़े आदमी जास्तीत नहीं पढ़ते, 2 अक्षर में ही सुना देते। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे। यह तो निश्चय इनाम सतो प्रधान थे। स्वर्गवासी आता सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वह भी मनुष्य, सिर्फ देवी गुण वाले थे। इस समय आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। आसुर और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। ये तो बाप समझाते हैं। तुम पहले आसुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनने की युक्ति बताई। बाकी आसुर और देवता की लड़ाई तो बात ही नहीं। देवताओं के लिए कहा जाता अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते, हिंसा की बात हो न सके। सती देवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सती के देवता यहाँ आकर आसुर से लड़ेंगे, आसुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? हो नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। फिर लड़ाई कैसे हो सकती? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह साथ साथ करते रहते हैं। कोई की बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल पत्थर बुद्धि। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि। राज्य ही पारसनाथ का था, यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था सतयुग में। यहाँ राज्य है ही नहीं। द्वापर में राजा अपवित्र थे, रतन जड़ित तास था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी। वहां सब पवित्र थे। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाते हैं। इस समय तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारी लाइट कहाँ है? ये तुम जानते हैं। बाप से योग राग पवित्र बनते हैं। वहाँ वहाँ विकार का नाम नहीं। विकारी रावण राज्य खत्म हो जाता। यहाँ रावण दिखाते हैं सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर बार जलाते हैं परंतु जलता नहीं। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर ये रावण होगा ही नहीं। तुमको अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है।
याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विक्रम विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से, विक्रम कब शुरू होते? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है बाप को याद कर सतो प्रधान बनना। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबर वार तो होते हैं, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबर वार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो और फिर चढ़ना है, नंबर वार ही पास होंगे, फिर नंबर वार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते, 100 मार्क से फिर कम कम होते जाते हैं, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है। म्यूजियम में तुम कितनी सर्विस, म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा ये ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते, ये भी समझते। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है, प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर देखकर जाते हैं, औरों को सुनाते रहेंगे। ये तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते, तो बड़े का नाम बड़े आदमी की जो ओपनिंग है वह छपाओ। तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं तो बहुत अच्छा ओपनिंग देते हैं, तो ये छपाना अच्छा है। इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं। ओपनिंग का किताब बनना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत है जो कहते हैं रावण राज्य राक्षस राज्य है, पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित बने में सब कुछ आ गया। सब कहते हैं पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना। तुम्हारे चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है, या सब नदी नाले? तो पतित पावन परम पिता परमात्मा, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह अजन्मा है। अमृतसर में तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते। बड़े बड़े राज्य लोग अमृत समझ तालाब साफ करते, इसलिए नाम ही रखा अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते। पानी इतना गंदा हो जाता बात मत पूछो। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है। इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वायसराय किंग आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। ज्वार बाजरा भी बेचते थे, बस 4-6 आना है। बाप भी कहते हैं 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए गांडे का चोरा, फिर क्या बनते। बाप भी कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। ये अपने जन्म को नहीं जानते, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना है। ये बाप बैठ समझाते हैं चरित्र न श्री कृष्ण के न कंस के है। मटकी तोड़ना आदि ये सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते, क्योंकि पाप जो है बाबा को याद करने से ही खत्म होता है। तो पापों की मटकी बाप ही तोड़ता है। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, तुम सिर्फ मामे कम याद, इन्हें एक बाबा दूसरा न कोई। मैं उनसे उन सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हैं सब बरदर से हम आत्माएं सब भाई भाई है, वह बाप है। हम सभी बरदर से एक बाप को याद करते, वो तो ये भगवान ये ईश्वर कहते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा ने अभी परिचय दिया, ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते जिसे उंच बनते। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर वाच करती है।
बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते तो फिर बुलाते हैं। बाप कल्प में एक ही बार आते, तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए। तो बाप भी कहते तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ये मापजग तो सामने खड़ा है, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम, जैसे साइंस ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान का देते हैं, वैसे फिर रहने के स्थान को अपना धर्म का देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ी, हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर अब उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए और सभी धर्म कायम। ये देवता धर्म ही प्राय लोग हैं। आप ही पूजे थे, आप ही पुजारी बन देवताओं की पूजा करते। कितना समझाना पड़ता है, श्री कृष्ण के लिए कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है तो 84 जन्म ही उनसे शुरू होंगे। बाबा कहते बहु जन्म के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका जो हिसाब तो बताएंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले है वही फिर लास्ट में आएंगे। सिर्फ ये श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो, वो फिर भूल नहीं जाना। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे। बहुत लोग आएंगे, जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की हमसे, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो, यानी जीवन कहानी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर, वहां औरों की मूर्ति क्यों रखते हैं? सबके आगे आगे पैसा रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने परिवार स्थापन किया है, सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो शालीग्राम है। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाता। पहले पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते तो भाई बहन बनते हैं, फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहाँ परिवार और बड़ा होता है, वहां भी शादी होती तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर आता शांति धाम में रहते तो हम भाई है, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और कोई नाता नहीं। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। बाप सब रात समझाते रहते, फिर भी कहते मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप के आदि मुक्के। अच्छा मीठे मीठे सिकलेदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से मेन बुद्धिमान ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। दूसरा, अभी बाप समान दिव्य अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करना। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी में कोई भी कर्म करना है, कर्म योग यानी बाप की याद में करना है। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग तो कर्म योगी आत्मा सदैव कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, माना ही दुआएं। स्लोगन है, सेकंड में संकल्प को स्टॉप करने का अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लेगा, यानी बिंदी लगाना है, जो बीत गया उसको बिंदी। ओम शांति।